वीर शहीदों की कुर्बानी को हम यूं व्यर्थ नहीं गवाएंगे। आज हम सब मिलकर पूरे भारतवासी को अखंडता का पाठ पढ़ाएंगे, अखंडता का पाठ पढ़ाएंगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। ना कोई अरमान करता हूँ ना कोई फरमान करता हूँ, ना कोई अरमान करता हूँ ना कोई फरमान करता हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने देश के सभी उपलब्धियों की याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हम अपने सैनिकों को ना भूलें जो हमेशा सरहद पर सीना तान कर हमें रक्षा करते हैं। तो उन सैनिकों के लिए दो शब्द सुनिएगा। मैंने पहले भी कही थी कि अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, कि अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया। जान हथेली पर रखकर भारत की हिफाजत को अपना कर्म बना लिया, जान हथेली पर रखकर भारत की हिफाजत को अपना कर्म बना लिया। तो दोस्तों, हमारे बहादुर सैनिकों को अपने पूरे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से अपने देश में सुखी से और शांति से रह रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए वहां सरहद पर रहते हैं और भारत को धमकी देने वाली आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। देश को सुरक्षित रखना कोई आम बात नहीं। देश की हिफाजत कैसे की जाती है, 4 शब्दों से बयां करने की कोशिश करता हूँ कि कभी ठंड में ठठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चलकर देख लेना कैसे होती है मुल्क की हिफाजत। कभी सरहद पर चलकर देख लेना, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। तो दोस्तों, आइए हम अपने बहादुर सैनिकों से प्रेरित हो और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। एक बात है कि कोई भी देश सही नहीं है, कोई भी देश सही नहीं है और हमारी भी कमियां हैं। आज स्वतंत्रता दिवस 2021 पर हम सब अपने देश को महान बनाने के लिए हर एक हिंदुस्तानी एक नागरिक के रूप में काम करने का वचन ले, तभी देश आगे बढ़ सकता है। उससे पहले उन शहीदों को अपने पूरे दिल से सत सत नमन और धन्यवाद करें जिनकी कुर्बानियों को बदौलत हमें आजादी मिली। आज हम हर तरह से स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद जब से हमने आजादी पाई, तब से लेकर के आज तक इतने वर्षों में भारत ने बहुत ही प्रगति की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति, सामाजिक या तकनीकी क्षेत्र में हो, जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई और उनमें सुधार होता गया। हालांकि हमारा भारत देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया है, लेकिन असल में हमें जो आजादी चाहिए उसके लिए अभी भी हमें देश हित में काम करने की जरूरत है। अगर बात करें धर्म की, तो ये हमारा ही सोच का परिमाण है कि हमने इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ तक कि संसद में भी ऐसे भाव उभरने लगे हैं। राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दे ऐसे वाक्य घटने लगे हैं कि राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दे ऐसे वाक्य घटने लगे हैं। क्या करे आम जगहों की बात, संसद में भी ईश्वर अल्लाह बटने लगे हैं, संसद में भी ईश्वर अल्लाह बटने लगे हैं। धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, असल में हम सब राष्ट्रीय एकता को तोड़ने पर तुले हैं। कहीं राम मंदिर, कहीं बाबरी मस्जिद, तो कहीं हिंदू मुसलमान। करके बात मंदिर मस्जिदों की चमन की बाहर खोने लगे हैं, कि करके बात मंदिर मस्जिदों की चमन की बाहर खोने लगे हैं। मकान जमीन बत्ते सुने थे, मगर आज मजहब भंडार होने लगे हैं, मगर आज मजहब भंडार होने लगे हैं। दोस्तों, आज हमारे देश की ऐसी स्थिति है, लेकिन यदि हम लोग चाहे कि हम लोग एक हो जाए, हमारा राष्ट्र एक हो, तो इसके लिए हमें मानवता का धर्म निभाते हुए अपनी सोच को बदलकर अपने आप को बदलना होगा। तभी हर तरह से हमारा भारत विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा। हर धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो, कि हर धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में आजान देने दो, अब मंदिर में आजान देने दो। माना कि भारत टूटने वाला नहीं, मगर एक बड़ी दरार खड़ी हो रही है, कि माना कि भारत टूटने वाला नहीं, मगर एक बड़ी दरार खड़ी हो रही है। धर्म निरपेक्ष के इस राज्य में एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ मंदिर खड़ी हो रही है, तो दूसरी तरफ मंदिर खड़ी हो रही है। मत बांटो हिंदी जन को जज्बातों और भावनाओं में। भारत माँ के दामन पर ये यातना बंद करो, जाति धर्मों के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो। महापुरुषों के नाम पर गुमराह कर रहे हो जनता को, क्यों तोड़ रहे हो भारत माँ की एकता और अखंडता को। अगर एकता सृजन होगा तो भारत सुंदर कहलाएगा, बरसेगी समुद्र खुशहाली, भारत उत्तम बन जाएगा। सोचो जरा, सीमा पर जब पाक गोलियां दागता है, नहीं पूछता जाति धर्म, सबसे पहले भारतीयों को मारता है। फिर ना जाने हम लोग क्यों करते हैं आपस में खींचातानी। हम बाद में होंगे जाति धर्म, सबसे पहले हम लोग हैं हिंदुस्तानी, सबसे पहले हम लोग हैं हिंदुस्तानी। दोस्तों, जरूरत है आज हमें इस भेदभाव को खत्म करके अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने आप को बदलने की। भारत का वीर जवान हूँ मैं, न हिंदू न मुसलमान हूँ मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मनी के लिए चट्टान हूँ मैं। भारत का वीर जवान हूँ मैं, भारत का वीर जवान हूँ मैं। भारत माता तुम्हें पुकारे आना ही होगा, कर्ज अपने देश का चुकाना ही होगा।
दे करके अपनी कुर्बानी जान की, दे करके अपनी कुर्बानी जान की, तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। दोस्तों, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि जिसका खून अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है, वो बेकार की जवानी है। देशभक्ति रखने वाला ही एक प्राउड देशभक्त होता है। जब बात अपनी देश की शान की हो तो कोई भी देशभक्त अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति दिखा देता है। देशभक्ति तभी कायम रहती है जब वो किसी मानव जाति या इंसानियत का साथ खिलवाड़ ना होने दें। देशभक्ति का अर्थ सही मायने में यही है कि अपने देश को उन्नति की राह दिखाओ, रोजगार फैलाओ और इंसानियत की मिसाइल कायम करो। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ एक भारतीय होना ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान होना भी बहुत जरूरी है। देशभक्ति के नाम पर गलत काम करने वाला बहुत जल्द जमीन पर गिर जाता है, और देशभक्ति के लिए अपने देश का नाम रोशन करने वाला मरकर भी अमर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करनी ही है तो सिर्फ इतना कर देना कि आपका नाम सुनहरे शब्दों में भारत के इतिहास के पन्नों में लिख जाए। देशभक्ति में शामिल हर कण कण ये बोले कि मुझे अपने भारत के लिए जी जान लगा देनी है। दोस्तों, देश से प्यारा कुछ नहीं होता, ये देश ही है जिसने हमें पनाह दी, जिंदगी गुजारने की इजाजत दी। अगर यकीन नहीं तो आप किसी अन्य देशों की हालत दे सकते हैं। देशभक्ति के साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि देशभक्त केवल वो नहीं होता जो अपने देश के लिए जान दे जाए, देशभक्त वो भी होते हैं जो देश के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। मरते तो सभी एक बार ही है, अगर जिंदा रहना है तो ऐसा कुछ काम कर जाओ। कि मरते तो सभी एक बार ही है, अगर जिंदा रहना है तो ऐसा कुछ काम कर जाओ। अगर हौसला कुछ कर दिखाने का हो तो अपनी जवानी देश के नाम कर जाओ, तो अपनी जवानी देश के नाम कर जाओ। अपने भारतीय होने पर करो गर्व, आज मनाओ सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व। देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ, घर घर में तिरंगा लहराओ, घर घर में तिरंगा लहराओ। दोस्तों, आप सबको फिर एक बार रेंडू की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।